मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इससे मिलते जुलते जो कंसेप्ट होंगे टॉपिक उसको साइड पे उसको हम रफ एरिया में वहां पर कवर कर लेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस के साथ जो भी कंसेप्ट होगा उसको साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लिख लें जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस ये -27 इसके साथ लिख सकते हैं। ऐसे लिखें तो तब भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट की ऊपर बात, कहते हैं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले इस चीज को समझना। आप फॉलोइंग क्वाड्रेटिक की जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर पुट वैल्यूज, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू, शॉर्ट में मैं लिख लेता हूं, तो बी स्क्वायर, बी हमारे पास किसके इक्वल है, यहां पर अगर इस दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू -27। तो बी स्क्वायर यहां पर 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -27। तो d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 का फिर 36 माइनस माइनस प्लस 4 7 जार 28, यहाँ पर आपके पास 2 4 2 जार 8 8 और 2 10। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 144 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अब दूसरे को इसी तरह फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम लिख लेते हैं, प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -12। अगर आप क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके कंपेयर कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू ये होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर जो आपको फार्मूला बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके रूट के अंदर जो रेडिकल के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू है इसको कहते हैं। अब इसमें पुट वैल्यूज, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -12। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस ये 48 हो जाएगा, तो इस तरह ये 49। तो d इक्वल टू दिस, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हेयर यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या है, 8 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास 2 -4, a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 8 जार 32, तो ये -28 आना चाहिए। अगला है हमारे पास इसका जो चौथा पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, a इक्वल टू 12 है, b इक्वल टू -11 है और c इक्वल टू -15 है। तो एज जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, वैल्यूज आप पुट करेंगे, b की वैल्यू -11 माइनस यहाँ पर 4, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है -15। 11 11 121 11 11 हजार
दिस माइनस ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 15। इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लें तो इसके साथ इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कितना हो जाए 720, और 720 में इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह इसके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स जो हैं ये हो गए हैं। अब अगले को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इसका नेचर आपने कि ये इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, कौन सा है। तो साथ साथ हम इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको बता देंगे। यहाँ पर पहला जो पार्ट है x² - 2x - 15 = 0। तो चलो चलते हैं, साथ इसका बेसिक भी बता देते हैं और क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख चुके हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर वो बातें आपने जहन में लाजमी रखनी है। केस 1, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के केसेस आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के बनते हैं। केस 1, यहाँ पर जो पहला केस आपके पास बनता है उसमें आपने क्या करना है। अगर आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट ऊपर हमने निकाल चुके हैं, अगर ये आपके पास क्या हो जाए, यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू ये क्या हो जाए, जब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ये 0 आ जाए, तो फिर इस केस में रूट्स हमारे पास क्या होंगे, और अगर ये लेस हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे और ये इक्वल टू आपके पास इस तरह आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए, द रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर यहाँ ये आपके पास रेशनल रूट्स होंगे और इक्वल रूट होंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट्स आर यहाँ पर रेशनल एंड अनइक्वल, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर ये इक्वल। अब केस 2 को हम यहाँ पर साथ साथ वो कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, अगर ये तो आपके पास इक्वल था, अगर ग्रेटर देन हो जाए आपके पास, यानी b² - 4ac, लेकिन ग्रेटर के अंदर ग्रेटर देन 0, उसके अंदर भी दो केसेस हैं, यानी इसका जो पहला केस है, अब इस 2 के अंदर दो केसेस बन जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर ये आपके पास b² - 4ac जो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये इक्वल टू क्या हो जाए, आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, 16 आ जाए, इस तरह, यानी 4 का स्क्वायर है 25 आ जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर रूट्स कैसे होंगे। तो इस केस में, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स फिर आपके पास आर, ये फिर क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। यहां पर उसमें इक्वल का, इक्वल से मतलब क्या मुराद है, अगर एक 3 आ रहा है तो दूसरा भी 3 आ रहा है, लेकिन यहां पर डिफरेंट अनइक्वल होंगे, यानी एक 3 आ रहा है तो एक 4 है, या कुछ और है, -3 है, कुछ और है, यहां पर आपके पास इस तरह आपके पास क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। आगे इसके अंदर एक और कंडीशन भी था, तो उसको भी कर लेते हैं साथ। इसका जो केस आपके पास 2 है, इसका बी पार्ट एफ, अगर आपके पास यहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन आपके पास इस तरह आ जाए, यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस तरह आ जाए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में आपके पास फिर क्या होगा, रूट्स आपके कैसे होंगे। तो इस केस में आपके रूट्स जो होंगे वो रेशनल नहीं होंगे, बल्कि रूट्स आपके पास होंगे आर इर्रेशनल। ये पहले तो आपके पास रेशनल थे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और इर्रेशनल को आप जो मतलब p/q की फॉर्म में आप ना लिख सकें, उसको कहते हैं इर्रेशनल। इस तरह पाई की वैल्यू है, आइलर नंबर्स हैं, या इस तरह √2 है, जो आप मतलब फ्रैक्शन में उस तरह उसको न लिख सकें p/q फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स आपके पास आते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल, और अनइक्वल होंगे मतलब डिफरेंट होंगे। आगे एक और कंडीशन उसको भी कर लेते हैं।
यहाँ पर जो केस 3 है उसको भी लिख लेते हैं। इफ अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका आंसर आपके पास लेस देन 0 आ जाए, तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर, इस केस में आपके पास रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, इस केस में आपके पास रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो इन चार बातों को अच्छे तरीके से अगर आप याद करेंगे तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चंस है, इसको अच्छे तरीके से आप कवर कर। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी को निकाल लेते हैं। जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, यहाँ पर अगर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c अगर इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर लेते हैं तो ये होगा। तो d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, पुट वैल्यूज, यहाँ पर b स्क्वेयर आपके पास -2 का स्क्वेयर माइनस 4ac 1 और c की वैल्यू है -15, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 4 जार 60 और ये आपके पास क्या बन गया? 64। और ये क्या है? ये आपके पास 8 का स्क्वेयर है। तो इस केस में आपको बताया था अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर है, यहाँ पर इस केस में इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर रूट्स आर रेशनल इन अनइक्वल, यहाँ आपके पास रूट्स क्या होंगे? तो लिहाजा हमने सिर्फ रूट्स के बारे में लिखना है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट्स आर रेशनल इन अनइक्वल, और ये आपके पास क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आप इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग, यहां पर इसको अगर आप कर लेते हैं विद जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, बी इसको कह सकते हैं, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हेयर यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -4। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, यहाँ पर डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर 3 का स्क्वेयर 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 और ये आपके पास क्या आ गया? 25। तो ये भी 5 का स्क्वेयर है। तो इन केस आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर, रूट्स क्या होंगे? मतलब ये किसका स्क्वेयर है? ये 5 का स्क्वेयर है। तो रूट्स आर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वेयर है। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर रूट्स आर रेशनल होंगे इन अनइक्वल होंगे। ये हमारे पास। अब एक और इस तरह का अगर आपके पास आ जाए तीसरा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन। वो क्या है? वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पर ए इसका जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 12 और बी की वैल्यू है हमारे पास क्या है? 1 और सी की वैल्यू है -20। तो एज डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो डी इक्वल टू बी 1 का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है -20। 1 और माइनस माइनस आपके पास प्लस, 4 2 जार 8। यहाँ पर इसको अगर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 48 मल्टीप्लाई बाई 20 और ये आप 1 प्लस ये 96 हो जाएगा, साथ 0 लगा दें तो 61 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पर पेयर आप करें, ये तो अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 जार 9 हम कर सकते हैं। आगे पूरा पेयर नीचे लेकर आए, इसको डबल करें। अब यहाँ पर क्या लिखें और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं
तो 61 हो जाएगा। तो ये 31 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो तीसरा, इससे पहले जो दो हैं, रूट्स आर, रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल, एन आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, अनइक्वल। और अगर जीरो के इक्वल तो फिर तब इक्वल होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, लेकिन इस केस में आपके पास क्या है, अनइक्वल। अगले की तरफ चलते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगले पार्ट को कंपेयर कर लें, इसको कंपेयरिंग यहाँ पर विद स्टैंडर्ड, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर आप इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 8। तो एज जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास किसके, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट वैल्यूज, यहाँ पर बी की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, 4 माइनस 32 ये माइनस 28, और आपके पास ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव के केस में रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आपके पास इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होंगे। अगले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो हेयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -9। तो एज जैसा कि हम जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग वैल्यूज, बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -9। 3 का स्क्वायर तो ये 9 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये आपके पास 36 में आप ये ऐड करेंगे तो 45। और ये अगर आपके पास क्या हो, मतलब इससे पहले मैंने बता दिया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर देन 0 है तो फिर रूट्स आपके पास क्या होंगे। तो इस केस में रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर इर्रेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे बल्कि इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। इक्वल आपके पास सिर्फ किस में होंगे, वहां पर जब आपके पास 0 के इक्वल। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लाजमी आप कमेंट किया करें। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड वैल्यू आपके 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी के की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलो डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है, फॉर व्हाट वैल्यू आपके दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालने के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म या क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a इक्वल टू हमारे पास क्या है 9, b इक्वल टू माइनस के, और c इक्वल टू क्या है 16 है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, dis डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b, यानी यहाँ पर माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू क्या है 16।
तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इससे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आगे आपने थोड़ा सा इसको समझना है। जब आपके पास ये इक्वेशन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर आपके पास यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं। और इस केस में आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। यहां पर इस तरह के इक्वेशंस आप ले भी सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर एक छोटा सा इक्वेशन हम यहां पर अगर ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है 3। तो इस तरह ये 3 2 6, यहाँ पर इसको आप x माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में x माइनस इसको दो बार लिख सकते हैं, x माइनस, तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी x इक्वल टू 3 और 3 यहाँ पर भी इक्वल। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, 0 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 576 या के स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। तो के को यहाँ पर इक्वल टू दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, 24 का क्या है स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 24, तो यहाँ से कैंसिल, के इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 24 आ जाएगा। और यही हमारे पास फॉर दिस वैल्यू प्लस माइनस 24, इसके लिए आपके पास ये गिवन जो इक्वेशन है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन होगा हमारे पास, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। जब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, अगर इक्वल हो फाइंड के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं आर के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a इक्वल टू आपके पास 1, b इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा k, और यहाँ पर c इक्वल टू 9। तो यहाँ पर इज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर इसमें क्या कर लें, पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इन के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू क्या है 9, और के स्क्वायर माइनस ये आपके पास हो जाएगा 36, और यहाँ पर आ गया डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है आर इक्वल्स, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल, फॉर इक्वल रूट्स आप कर सकते हैं, फॉर इक्वल, यहाँ पर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास d किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो इसकी जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 36, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ जाकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है 6 का स्क्वायर है, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है तो इसके साथ, लेकिन यहाँ पर के हमारे पास जब ये हटेगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये जो गिवन इक्वेशन होगा, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल देन फाइंड। अब के की वैल्यू आपके पास अगर प्लस माइनस 6 हो तो ये इसके रूट्स जो होंगे गिवन इक्वेशंस के, वो आपके पास क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, ये भी एक आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आर इक्वल, तो ये क्या है, इक्वल है इफ दिस इक्वल टू 0, यानी ये तो इक्वल होंगे लेकिन ये जो कंडीशन है ये भी साथ, इसको भी देखना है। तो चलो इसको हम धीरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि आर इक्वल,
के इक्वल हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस x माइनस 1 और स्क्वायर इक्वल टू 3। पहले हम इसको यहाँ पर इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या है, mx है, तो mx स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म mx इंटू 1 इक्वल टू 3। 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास 2 1 जार 2 और साथ mx इक्वल टू 3 इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो x स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, यहाँ पर 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं 2mx प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 के जनरल फॉर्म में आ जाए। आपके पास है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो 2 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर ये आपके पास क्या हो, इस को मतलब आपने शो करना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल। तो पहले इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए से पहले आप लिख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास 2 प्लस m स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास माइनस 2m और c की वैल्यू है माइनस 2। अब ना डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास है माइनस 2m, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a। ये आपके पास 2 प्लस m स्क्वायर है इंटू c आपके पास माइनस 2 है इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो आपके पास हो जाएगा 4m स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8, इसको हम लिख सकते हैं प्लस m स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m स्क्वायर। तो m स्क्वायर को हम अगर यहाँ पर शुरू में ले आए तो ये हमारे पास 12m स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पर एक चीज अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आर इक्वल्स हैं, यानी इसके शो करना है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12m स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 16 इक्वल टू 0 है। तो इससे अगर आप कॉमन ले लें यहाँ पर 4, तो 3m स्क्वायर प्लस आपके पास 4 जार 16 इक्वल टू 0। 4 पर अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। और यही आपने इसको प्रूव करना था क्वेश्चंस के अंदर कि अगर इसके रूट्स जो है वो इक्वल है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास ये हो गया प्रूव। शो करना था तो हेंस प्रूव आप लिख सकते हैं, हेंस इस चीज को आप प्रूव कर चुके हैं कि 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ये आपको लाना था। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आप फाइंड आउट करें व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अगर इसके लिए आपके पास जो है वो क्या हो, वो इक्वल हो रूट्स इसके, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0। चलिए इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर आप इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे अगर कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हेयर आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू आपके पास m के इक्वल है। तो एज डिस्क्रिमिनेंट आप रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर
आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो डी आई एस डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में हम लिख लेते हैं बी स्क्वेयर, यहाँ पर पुट वैल्यूज हम कर लेते हैं पुट वैल्यूज। बी की वैल्यू है -6 स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है m। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ये 36 आ जाएगा -4m। यहाँ पर एज पर रियल रूट्स आपके पास बी स्क्वेयर -4ac ये किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल आप ले सकते हैं, फिर लेना पड़ेगा आपको 0 इक्वल टू 36 -4m। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 36 -4m इक्वल टू 0। ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4m, यहाँ पर r 4m इक्वल टू 26। 4 पर डिवाइड कर लें तो m इक्वल टू 36 और 4 इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी। क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह बताया गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसके लिए। अब इसके दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद यहाँ पर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर m स्क्वायर, b आपके पास है 2m प्लस 1 और यहाँ पर c की वैल्यू है 1। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते होते हैं सिर्फ। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं पुट वैल्यूज। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर, बी यहाँ पर 2m प्लस 1 है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं -4a। ए की वैल्यू है m स्क्वायर और यहाँ पर c की वैल्यू है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म -4m स्क्वायर। तो यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m -4m स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4m प्लस 1 इक्वल टू ये डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन फॉर रियल रूट्स आप क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो 0 इक्वल टू 4m प्लस 1। तो 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, 4m इक्वल टू -1, 4 पर हम डिवाइड करेंगे तो -1/4। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये 1 हो और ये 2 हो, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो a इक्वल टू आपके पास m प्लस 3, b इक्वल टू m प्लस 1 और c इक्वल टू m प्लस 1। सारा कांस्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पर इस तरह ले लेते हैं। फिर नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप क्या कर लेते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो पुट इसमें हम वैल्यूज कर लेते हैं, dis डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी आपके पास m प्लस 1 स्क्वायर -4a, a की जगह m प्लस 3 और c की जगह m प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से मुख्तलिफ तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। m प्लस 1 इसमें कॉमन भी है,
तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास m+1 रह जाएगा, इधर से हमारे पास 4 इंटू m+3 रह जाएगा। ये इसको ऐसे ब्रैकेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो m+1 into m+1 माइनस 4m माइनस 4 3 12, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अंदर इसको सॉल्व करेंगे, m+1 इंटू यहाँ पर ये इससे हमारे पास -3m और यहाँ से आपके पास -11। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तो इससे आ जाएगा m -3m स्क्वायर -11m -3m -11 -3m स्क्वायर -14m -11। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन फॉर रियल रूट्स के लिए क्या कर लेते हैं, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या हो, तो जीरो के इक्वल ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को जीरो, तो जीरो इक्वल टू बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम जीरो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -3m स्क्वायर -14m -11। यहाँ पर अगर माइनस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 14m और प्लस 11, आगे हमारे पास जीरो, अगर नेगेटिव में भी हो तो जीरो होता है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 33m स्क्वायर होना चाहिए और प्लस माइनस करें तो आपके पास 14 प्लस ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जी है, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 3m प्लस 11m प्लस 11 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे 3m, तो m+1 और यहाँ पर हम इसमें से 11 कॉमन लेंगे, m प्लस यहाँ पर m+1 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से एक लिख लेते हैं m+1 और बाहर वालों को ऐड करेंगे तो 3m प्लस 11 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 3m प्लस 11 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3m इक्वल टू -11, 3 पर डिवाइड करेंगे, -11 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए बी आपके पास क्या हो, बी सी के, ये 7 कंडीशन भी गिवन है। तो चलो इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, शो दैट, इसको शो करना है कि इसके रूट्स क्या है, वो इमेजिनरी है। तो गिवन इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर जब आप कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ जब आप इसको कंपेयर कर लेते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि बी की वैल्यू है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर इसके लिए यहाँ पर नेचर ऑफ रूट को चेक करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर पुट वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 2 इंटू यहाँ पर है आपके, तो इसको हम यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास है ए सी प्लस बी डी, इसका क्या कर लेते हैं, बी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर।
तो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आपके पास ए सी इंटू बी डी इस तरह हो जाएगा, -4 यहाँ पर इसके साथ तो ये 4 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अगर 4 को बाद में मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4। इन दोनों 4 को अगर यहाँ पर बाद में चलो लिख लेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर ऐसा कोई टर्म तो नहीं है कि इसके साथ ये मतलब स्क्वायर हो जाए, तो ए बी सी डी आ जाएगा, -4 यहाँ पर आप देख लें अगर यहाँ पर सॉल्व हो सकता है तो इसको हम तरतीब देते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन उस तरह तो नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अंदर यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ देख ले कॉमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आप देख लें बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पर माइनस इसके साथ, यहाँ पर और आप देख लें कोई टर्म यहाँ पर ऐसा है कि उसको भी आप देख लें, वरना फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तरतीब के साथ इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। माइनस को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं इससे, तो 4 -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ये अब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस में अंदर यहाँ से कॉमन लिए तो -8 ए बी सी डी इस तरह हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 2a डी होल स्क्वायर, यहाँ पर आप बनाना चाहें प्लस 2c b होल स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म। यहाँ पर अगर आप करें 2a डी और यहाँ पर 2cb, तो इससे हमारे पास 2 2 4 2 8 ए बी सी डी उसी तरह आएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म ए डी माइनस यहाँ पर सेकंड टर्म आपके पास क्या है, क्योंकि इधर माइनस है, -2 बी सी होल स्क्वायर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 2 अगर इसमें से यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, न भी लें तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर आपके पास नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर तो जो भी नंबर होगा वो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि उसको हम स्क्वायर करेंगे। और साथ यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर आप क्या लेते हैं, यहाँ पर अब 1 लेते हैं 2, इसकी जो भी वैल्यू इज द डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो लिहाजा रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहाँ पर आप जैसे कि आप डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर 0 से भी मतलब यहाँ पर साइड पर जो वैल्यूज है
तो वो है, यानी नेगेटिव साथ साइन आ रहा है, यानी -1 -2 इस तरह, लेस देन 0 हो, हेंस रूट्स आर ये इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी। ये तो आपके पास यानी प्रूव हो गया है, इसको प्रूव करना था, इस बात को आप प्रूव कर चुके हैं। अब अगले बात की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर एक और चीज भी आपने इसको नोट करना है, ये इमेजिनरी तो आप प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इक्वल टू बी सी। अब ए डी इक्वल टू हमारे पास इस इक्वेशंस में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो लास्ट टाइम आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर आप देख चुके हैं कि इसके लिए शोज रिपीटेड रूट्स के लिए ए डी इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। इफ यहाँ पर अगर ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए, तो चलो हम यहाँ पर इसको इसके इक्वल पुट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहाँ पर माइनस ए डी की जगह हम क्या लिख लेते हैं बी सी, इसकी जगह अगर बी सी लिख लें -2bc होल स्क्वायर, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -0 तो नहीं होता बल्कि 0 ही हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये, जैसा कि आप जानते हैं अगर बी स्क्वायर -4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू 0 हो जाए, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर रिपीटेड हो जाएंगे, रिपीटेड इन इक्वल यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स रिपीटेड रियल हो जाएंगे, रिपीटेड को इक्वल भी कह सकते हैं, रिपीटेड यहाँ पर रियल एंड जहाँ पर हो जाएगा आपके पास रिपीटेड रूट्स, इस बात को भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लिख चुके हैं कि रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल, या इक्वल रूट्स आप कह सकते हैं कि जिस तरह पहले इक्वेशन में हम 4 = 4 या 3 = 3 मतलब इक्वल रूट्स वहां पर आ रहे थे। अगले को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको भी आप देख लें, ये ऊपर तो आप कर चुके हैं इसको। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax + c होल स्क्वायर इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल होंगे इफ यानी b = ac। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। शो दैट, इसको शो करना है दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, के इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ax + c होल स्क्वायर इक्वल टू 4bx, यहाँ पर चूंकि इस तरह है स्क्वायर है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म ax × सेकंड टर्म c, इसको इधर ले आए तो -bx = 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2acx हो जाएगा -4bx = 0। अब चूंकि x आ रहा है तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2ac × x। इस तरह आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देख लें तो इस टर्म को हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो ऐसा इस तरह इसको बना देते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इन दोनों में अगर कॉमन है हमारे पास x, तो इधर 2ac रह जाएगा, 2ac -4b × x, और यहाँ पर c को अगर आखिर में लिख लें तो c स्क्वायर = 0 ऐसे हो सकता है। उस तरह भी लिखना चाहे ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ आप कंपेयर कर लेते हैं, तो a की जगह तो a स्क्वायर है, b की जगह आपके पास 2ac -4b है, जबकि c की जगह c स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं। वो क्या है, b स्क्वायर -4ac, पुट वैल्यूज यहाँ पर यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो इक्वल टू b स्क्वायर, b है 2ac -4b होल स्क्वायर -4a, a की जगह a स्क्वायर और c की जगह c स्क्वायर, ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको मजीद ओपन करें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, लेकिन नेक्स्ट
नए पेज से हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ से मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2ac माइनस 4b, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2ac होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं, यानी 2ac माइनस 4b प्लस 2ac, और यहाँ पर एक बार माइनस में लिखेंगे तो 2ac माइनस 4b माइनस 2ac। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ से आप फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तब भी आप सॉल्व इसको कर लेंगे। तो चलो जल्दी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इसके साथ 2 2 जार 4 और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा 4 2 जार 8 ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 2 2 जार 4, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर अब इसको साथ मल्टीप्लाई करना चाहें और बी को तो 4 2 जार 8 ए बी सी, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जार 16 बी इंटू बी बी स्क्वायर। आगे यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं इसके साथ 4 2 जार 8, लेकिन माइनस यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। अब इसके साथ कर लेते हैं 2 2 जार 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 2 जार 8 ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 2 2 जार 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर इसमें अगर कुछ कट सकते हैं इसको काट लें, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये इसके साथ यहाँ पर, और इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ, तो यहाँ पर और इसको अगर आप ये इसके साथ कर लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तीन टर्म आपके पास रह जाते हैं, एक ये और एक ये। इसको अगर आप सॉल्व कर लें माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16 ए बी सी हो जाएगा, और प्लस 16 बी स्क्वायर ये आपके पास रह जाएगा। बाकी तो आपके पास वैसे भी कैंसिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर इक्वल रूट्स आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले सकते हैं। मजीद इसको लिखना चाहे तो 16 बी स्क्वायर माइनस 16 ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन फॉर इक्वल रूट्स के लिए आप क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, 0। तो इसको हम 0 के इक्वल अगर पुट कर लें 16 बी स्क्वायर माइनस 16 ए बी सी, तो ना, लेकिन क्वेश्चंस कंडीशन के अंदर एक और बात भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन के अंदर आपके पास क्या है, कंडीशन के अंदर ये अगर आपके पास इक्वल्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो इफ अगर ये तब होंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसको भी साथ प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो इसको हमने अगर डिस्क्रिमिनेंट आप 0 के इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास 16 बी स्क्वायर माइनस 16 ए बी सी, इसके अंदर क्या कॉमन है, 16, यहाँ पर b इसके अंदर कॉमन है तो 16 b को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर b का रह जाएगा माइनस, यहाँ पर आपके पास 16 b तो ए सी ये आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए बेसिकली b इक्वल टू ए सी, अगर ये हो जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इससे आप डिवाइड अगर कर लें बोथ साइड, तो b माइनस ए सी इक्वल टू, या इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 16b, तो b माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए सी, और ये कंडीशन हेंस रूट्स आर यहाँ पर आपके पास इक्वल है, यानी इसको आपने प्रूव कर लिया, दस इट इज वेरीफाइड। यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिखें दस इट इज, इसको आप वेरीफाई कर चुके हैं कि रूट्स आपके पास रियल है, इसको आप शो कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को आप डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल, कि ये क्या है, रियल है इसके। तो चलो हम इस इक्वेशन को mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0,
इसको अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास m, बी की वैल्यू -2m और सी की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए m-1। तो नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2m, यहाँ पर होल स्क्वेयर माइनस 4ac, a की जगह m, c की जगह m-1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इस तरह से 2 का स्क्वायर 4m स्क्वेयर माइनस, अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो -4m स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4m, ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4m आ गया डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन अब फॉर रियल रूट्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रियल रूट्स के लिए यहाँ पर फॉर रियल रूट्स आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर ये 0 के इक्वल ले लेते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 के इक्वल यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4m आर, यहाँ पर 4m इक्वल टू 0, m इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, फिर 0 होगा। तो अगर ये हम पुट इन 1 कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको अगर आप यहाँ से देख लें, आपके पास जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m-1 इक्वल टू 0। इसमें अगर यहाँ पर m की वैल्यू आप 0, ये 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी 0, -1 इक्वल टू -1, ये तो नॉट इक्वल टू, लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आपके पास पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन क्या है, फिर टेक सेकंड कंडीशन, यहाँ पर हम दूसरे कंडीशन को ले लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर फिर ये होना चाहिए, तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 0 से मतलब यानी 1 हो 2 हो, तो उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर x की यहाँ पर m की वैल्यू पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, 2 + 1 इस तरह होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप इसको देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m-1 इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप इसके लिए निकालेंगे या 2 के लिए, तो 1 के लिए x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर अगर 1 है तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा आप इक्वल टू इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 0। तो x इसको मजीद अगर सॉल्व करूँ, इसमें से x काम लें तो x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यूज जो है, इसके लिए ये क्या होगी, इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, रियल, इस कंडीशन के लिए, न कि पहले वाले के लिए। तो इस तरह अगर इसकी वैल्यू 2 जो भी आप लेते हैं, यानी ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर लेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो रियल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये रियल है। इसी तरह अगर 2 ले लें, 3 ले लें, तो ये हेंस, इसको आप शो कर चुके हैं, हेंस रूट, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर इससे लेते हैं। आगे अगले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.3, अगर इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इसको कंपेयरिंग अगर कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास a इक्वल टू बी और b इक्वल टू a और c इक्वल टू आपके पास a माइनस बी हो जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a, तो a स्क्वायर माइनस 4
ए की जगह आपके पास बी है और सी की जगह आपके पास ए माइनस बी है। तो चलो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर आप ए बी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और 4 बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहाँ पर आप करें सेकंड टर्म स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म आपके पास बी, तो ये इस तरह आपके पास आज 2 2 4 ए बी, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस 2b होल स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके रूट्स आपके पास क्या हो, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी की वैल्यू सिंपल मैं लिख लेता हूँ कि अगर वो आपके पास 16 आ जाए इस तरह, यानी कंप्लीट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे पास फिर क्या होते हैं, रूट्स आर रियल। इफ अगर ऐसा हो जाए, यानी इफ द डिस्क्रिमिनेंट जिस तरह यहां पर आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर आपके पास क्या होंगे, रूट्स आपके पास रियल होंगे। कहते हैं इस बात को आप यहां पर शो कर लें। तो इसको तो आप शो कर चुके हैं, साथ इसके साथ कंडीशन भी था कि आपके पास इसके लिए कोई कंडीशन था या नहीं था, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये इसके लिए आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये जो आंसर आपके पास ऊपर आ गया है, ये आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू यानी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो तब भी, और यहाँ पर अगर हमारे पास ये चूंकि ग्रेटर है, इधर जो वैल्यूज आप आउट कर लेते हैं उससे मतलब 0 से ग्रेटर ही आएगा, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, वो आपके पास रियल होंगे। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल, के इसके रूट्स भी क्या है, रियल है। तो चलो इसको भी शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन को लिख चुके हैं, और इसको यहाँ पर अगर आप देख लें, कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए की वैल्यू a प्लस बी है और बी की वैल्यू आपके पास माइनस ए है, और इसी तरह सी की वैल्यू आपके पास है माइनस बी। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की मतलब यहाँ पर नेचर, अब रूट को चेक करने के लिए आप क्या कर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट वैल्यूज को अगर यहाँ पर आप पुट कर लेते हैं, तो b की जगह आपके पास क्या है, माइनस ए का हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आपके पास a प्लस बी है और c की जगह है माइनस बी। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस को अगर हम शुरू में ले आए तो माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा और a प्लस बी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4, यहाँ पर b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर 2b के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू सेकंड आपके पास 2b, ये 4ab इसी तरह बन जाएगा। और ये आपके पास क्या है, a प्लस 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और रूट्स आपके पास कब जो है वो रियल होते हैं, अगर आपका आंसर यानी ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो जाता है, इज डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो, इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, रूट्स आर रियल। क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर कभी आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और वो 0 से भी क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो लिहाजा इस तरह के रूट्स आपके पास होंगे वो रियल होंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ईटा NTS पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आएगी। इसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।